पहला प्रश्न, ओशो, गहरे यौन दमन और यौन से मुक्ति में क्या अंतर है? सतह पर तो दोनों का ही यौन में कोई रुचि नहीं है। दबा हुआ यौन कैसे उभरता है? पहली बात, दबा हुआ यौन व्यक्ति यौन में उतना ही रुचि रखता है जितना कभी भी व्यक्ति नहीं रख सकता। रुचि प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष होती है, चालाक होती है। रुचि वहां होती है, गहरी होती है। अगर तुम्हारा यौन जीवन सामान्य है, दमन रहित है, तो रुचि इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें एक तृप्ति मिलेगी, एक संतोष मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे तुमने भोजन कर लिया है तो भोजन के बारे में भूल जाते हो। लेकिन अगर तुम उपवास कर रहे हो तो तुम लगातार भोजन के बारे में सोचते रहोगे। एक दिन उपवास करो और फिर बाजार जाओ और तुम देखोगे कि केवल होटल, रेस्तरां, खाद्य दुकानें दिखाई देती हैं और तुम्हें हर जगह से भोजन की गंध आती है। तुम इस जगह पर पहले भी कई बार गए हो और ऐसा कभी नहीं हुआ था। दमन तुम्हें रुचि से मुक्त नहीं कर सकता। दमित व्यक्ति यौन में किसी और से ज्यादा रुचि रखता है। हो सकता है वो विरोध दिखाएं, ये संभव है, लेकिन विरोध भी रुचि है। इसीलिए तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ यौन के प्रति विरोध और निंदा से भरे हुए हैं। तुम्हारे महात्मा यौन को कोसते रहते हैं। ये सिर्फ उनकी रुचि दिखाता है और कुछ नहीं। वे अभी भी इससे ग्रस्त हैं। वे हिमालय की गुफाओं में बैठे होंगे, लेकिन यौन की निंदा कर रहे हैं। क्यों? ये उनके भीतर गहराई तक है, उनकी आत्मा में। वे इससे लड़ रहे हैं। उनकी निंदा उनके लड़ने का तरीका है। वे इसे निंदित करते हैं ताकि वे इस पर काबू रख सकें। अगर वे एक दिन के लिए भी इसे निंदित नहीं करें तो वे डरने लगते हैं कि जो भीतर है वो सतह पर आ सकता है और उनका नियंत्रण, उनकी संतता और पवित्रता खत्म हो सकती है। जितना तुम दबाते हो उतना ही ये जमा होता जाता है, ये और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो पहली बात ये समझने की है कि दमित व्यक्ति के लिए रुचि न दिखाना असंभव है। वो अरुचि दिखाएगा, लेकिन ये रुचि का ही उल्टा रूप है। अगर तुम देखो तो ये हर जगह से झलकता दिखेगा। एक सामान्य यौन जीवन वाला व्यक्ति यौन को सामान्य तरीके से जीता है। कभी कभी ये तुम्हें अपने कब्जे में ले लेता है और इसके द्वारा कब्जे में लिया जाना सुंदर है, क्योंकि किसी भी जीवन ऊर्जा द्वारा कब्जे में लिया जाना ईश्वर द्वारा कब्जे में लिए जाने जैसा है। ये साधारण लोगों के लिए ध्यान का स्वाद पाने का एकमात्र प्राकृतिक तरीका है, जो उच्च चेतना प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो ध्यान में नहीं जा रहे हैं। जब यौन तुम्हें कब्जे में लेता है तो ये ईश्वर द्वारा कब्जे में लिए जाने जैसा है। निचले स्तर पर बिल्कुल। समाधि ईश्वर द्वारा कब्जे में लिए जाने का उच्चतम स्तर है और यौन निम्नतम, लेकिन दोनों में तुम ईश्वर द्वारा कब्जे में लिए जाते हो। यौन में ईश्वर को तुम्हारे शरीर के माध्यम से कार्य करना पड़ता है। समाधि में वो तुम्हारी आत्मा के माध्यम से कार्य करता है। संगीत, कला, कविता, नृत्य में वो तुम्हारे मन के माध्यम से कार्य करता है। लेकिन जब भी तुम समर्पण की अवस्था में होते हो, जब तुम नहीं होते, यौन का आनंद यही है, तुम एक पल के लिए गायब हो जाते हो। वो पल बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यधिक होता है। एक पल के लिए तुम अहंकार नहीं रहते, तुम मैं के संदर्भ में नहीं सोचते। एक पल के लिए तुम समग्रता में घुल जाते हो। तुम समग्र के साथ एक हो जाते हो। तुम समग्र के साथ स्पंदित होते हो। तुम अब एक व्यक्ति नहीं हो। तुम अब अपने शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम किसी भी सीमा को नहीं जानते। एक पल के लिए तुम असीम होते हो, अनंत होते हो। यही यौन परमानंद का अर्थ है कि तुम्हारी जमी हुई ऊर्जा पिघल जाती है और इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। पेड़ों और तारों के साथ, स्त्री और पुरुष के साथ, चट्टानों के साथ, एक पल के लिए, बिल्कुल। लेकिन उस पल में तुम्हें एक प्रकार की चेतना का अनुभव होता है जो धार्मिक है, जो पवित्र है, क्योंकि ये समग्र से आती है। यौन के प्रति आकर्षण ईश्वर के प्रति आकर्षण है। यौन के प्रति आकर्षण समर्पण के प्रति आकर्षण है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये ईश्वर की खोज की शुरुआत है। और बिल्कुल,
शुरुआत वहां से हो सकती है जहां तुम हो। तुम शरीर में हो, इसलिए केवल शरीर में ही खोज शुरू हो सकती है। ये वहां नहीं रुकनी चाहिए, ये सच है। लेकिन ये कहीं और से शुरू नहीं हो सकती। तुम्हें कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होगा। जितना ऊपर तुम जाते हो, निचले स्तर उतने ही निरर्थक होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम उसके खिलाफ हो, बल्कि क्योंकि तुम उच्चतर आनंद प्राप्त कर रहे हो। निचले स्तर की चिंता कौन करता है? जो व्यक्ति यौन के खिलाफ है, वो यौन से नीचे है, वो यौन से ग्रस्त है, वो यौन के प्रति आसक्त है। 24 घंटे वो यौन विचारों, कल्पनाओं से भरा रहेगा। तुम इसे देख सकते हो। हर जगह वो अपनी कल्पना, अपने दमन को दिखाएगा। तुम उसे सड़क पर चलते हुए देख सकते हो। वो सामान्य तरीके से नहीं चल पाएगा। एक सुंदर स्त्री गुजरती है। अगर तुम गहरे दमन को ढो रहे हो तो तुम क्या करते हो? उसके भीतर कंपन शुरू हो जाता है। वो दूसरी तरफ देखने लगता है, या वो उससे बचने के लिए एक छोटी गली में भाग जाता है। वो स्त्री को देख नहीं सकता। देखकर वो दिखा रहा है कि उसकी रुचि कहाँ है, लेकिन न देखकर भी वो अपनी रुचि दिखा रहा है। जो व्यक्ति यौन से ऊपर उठ चुका है, जो यौन से मुक्त हो चुका है, वो किसी भी चीज से नहीं बचता। उसका यौन के प्रति कोई विरोध नहीं होता। वो अभी भी यौन की दुनिया में फंसे लोगों के प्रति करुणा रखेगा। जो व्यक्ति यौन से परे चला गया है, वो सुंदर स्त्री को देखेगा और वो उसे यौन की याद नहीं दिलाएगी, बल्कि ईश्वर की याद दिलाएगी, क्योंकि सब कुछ उसे ईश्वर की याद दिलाता है। एक सुंदर फूल उसे ईश्वर की याद दिलाता है। एक सुंदर चेहरा उसे ईश्वर की याद दिलाता है। वास्तव में सब कुछ उसे ईश्वर की याद दिलाता है। एक व्यक्ति अपने मनोचिकित्सक के पास गया और मनोचिकित्सक ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी समस्या क्या है। और मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोविश्लेषकों को मानवता के बारे में एक बड़ा तथ्य पता चला है। 100 समस्याओं में से 99 समस्याएं यौन से उत्पन्न होती है। यौन के कारण नहीं, बल्कि यौन के खिलाफ तुम्हारे धार्मिक संस्कार के कारण। तो डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम एक पेड़ देखते हो तो ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? व्यक्ति ने कहा, यौन की। एक पेड़? यौन की? और निश्चित होने के लिए डॉक्टर ने पूछा, जब तुम तारे देखते हो तो वे तुम्हें किसकी याद दिलाते हैं? व्यक्ति ने कहा, यौन की। बिल्कुल। डॉक्टर और भी निश्चित होने के लिए ने पूछा, जब तुम एक ऊंट को चलते हुए देखते हो तो ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? व्यक्ति ने कहा, यौन की। डॉक्टर ने कहा, ऊंट तुम्हें यौन की याद दिलाता है? व्यक्ति ने कहा, हां, हर चीज मुझे यौन की याद दिलाती है। ये ऊंट या पेड़ या हाथी या कुत्ते का सवाल नहीं है। हर चीज मुझे यौन की याद दिलाती है। अगर तुम ग्रस्त हो, दमित हो, हर चीज तुम्हें यौन की याद दिलाएगी। हर चीज, क्योंकि तुम इतना बोझ ढो रहे हो, तुम प्रक्षेपण करते रहोगे। किसी वास्तविक स्त्री के वहां होने की जरूरत नहीं है। बस एक साड़ी लटकी हुई काम कर देगी। किसी वास्तविक स्त्री के वहां होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे कोई लंबे बालों वाली सन्यासिन गुजर रही हो। और पीछे से देखो, और लंबे बाल, और ये वहां है। तुम यौन को दबाकर उससे परे नहीं जा सकते। परे जाने का रास्ता उसके माध्यम से है। परे जाने का रास्ता समझ के माध्यम से है। मैंने सुना है, एक गंभीर सड़क दुर्घटना में शामिल कई लोगों को अस्पताल लाया गया था और मृतकों को जीवितों से अलग किया गया था। माना जाता था कि मृतकों में से एक की पत्नी उसके साथ थी, जो मुख्य रूप से बीमा राशि में रुचि रखती थी, जो उसकी मृत्यु से उसे मिलती। इसलिए जैसे ही वो पहुंची, उसने आपातकालीन स्थिति से निपट रहे एक डॉक्टर से संपर्क किया और अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मर चुका है ना डॉक्टर? मुझे डर है कि हां मैडम, डॉक्टर ने कहा, ये मानते हुए कि जो लोग स्ट्रेचर लेकर आए थे, उनका निर्णय कि कौन मरा है और कौन नहीं सही था। इसी पल में उस स्त्री का पति, जो वास्तव में जीवित था और बातचीत सुन चुका था, अचानक स्ट्रेचर पर बैठ गया और बोला,
मैं नहीं मरा हूं। डॉक्टर, लेट जाओ, उसकी पत्नी ने कड़क कर कहा। डॉक्टर जानते हैं, अब उसकी रुचि बीमा राशि में है। ये दिखता है, तुम इसे छिपा नहीं सकते। ये किसी न किसी तरह से दिखेगा। ये तुम्हारे अंदर से बाहर आएगा। तुमने जंगल में ध्यान कर रहे महान ऋषियों और महात्माओं के बारे में सुना होगा। और फिर स्वर्ग से अप्सराएं, सुंदर कन्याएं आती हैं उन्हें विचलित करने के लिए। लेकिन ये सुंदर स्त्रियां उन गरीब लोगों को विचलित करने में क्यों रुचि रखती हैं, जो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं? वे बस अपने पेड़ों के नीचे बैठे जप ध्यान कर रहे हैं। किसी को उन्हें विचलित करने में क्यों रुचि होनी चाहिए? भारतीय ग्रंथ ऐसी कहानियों से भरे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता पहली बात में क्यों? भगवान के पास इन गरीब, उपवास कर रहे, ध्यान कर रहे लोगों को विचलित करने के लिए एक विशेष विभाग क्यों होना चाहिए? लेकिन वे आते हैं। वे सुंदर स्त्रियां नग्न होकर नाचती हैं और वे महात्माओं को गले लगाती हैं और वे उन्हें उनके ध्यान से विचलित करने की कोशिश करती हैं। ये स्त्रियां स्वर्ग से नहीं आ रही हैं। स्वर्ग को उनमें कोई रुचि नहीं है। स्वर्ग को वास्तव में खुश होना चाहिए कि एक और व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है, स्वर्ग तक पहुंच रहा है। ये बहुत आबाद नहीं है। स्वर्ग बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं है, लगभग एक रेगिस्तान है, क्योंकि लोग नरक में जाते हैं। भगवान को खुश होना चाहिए, देवताओं को नाचना और गाना चाहिए कि एक नया अतिथि आ रहा है। स्वर्ग में एक सनसनी होनी चाहिए। वह सुंदर स्त्रियों को उन्हें विचलित करने के लिए क्यों भेजे? पहली बात में, वे सुंदर स्त्रियां कहां से लाएंगे? वे सभी नरक में जाती हैं। वे स्वर्ग में सुंदर स्त्रियों के साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन वे आते हैं। वे स्वर्ग से नहीं आती, वे अचेतन दमित यौन से आती है। अगर तुम उपवास करते हो, अगर तुम अपने शरीर को यातना देते हो, अगर तुम अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाते रहते हो, एक पल आता है जब तुम इतने भर जाते हो कि कल्पना वास्तविक लगने लगती है। फिर तुम कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं कर पाते। कल्पना वस्तुनिष्ठ लगती है। तुम एक प्रकार के भ्रम में होते हो। ये भ्रम है। नहीं, तुम पूछते हो, गहरे यौन दमन और यौन से मुक्ति में क्या अंतर है? अंतर बहुत बड़ा है। अंतर यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने यौन को दबा दिया है, वो अभी भी लगातार अपनी यौनिकता और आसक्ति के संकेत देगा। वो लगातार इसके खिलाफ बात करेगा, वो इसकी निंदा करेगा। वो कभी भी किसी को यौनिक होने के लिए माफ नहीं कर पाएगा। बस शब्द ही उसके क्रोध और घृणा को ट्रिगर करने के लिए काफी है। अगर वो दो लोगों को प्रेम की अवस्था में देखता है तो वो अपने होश खो देगा। बस कुछ दिन पहले ऐसा हुआ। एक शंकराचार्य मुझसे मिलने आए। अब ये शंकराचार्यों के आने की आखिरी जगह है। वे पुणे में एक डॉक्टर के साथ ठहरे हुए थे। डॉक्टर मुझ में रुचि रखता था और उसने इस गरीब बूढ़े आदमी को मनाने की कोशिश की होगी। किसी तरह डॉक्टर ने इसे व्यवस्थित किया और उसे गेट तक ले आया। वो कार में बैठा था और डॉक्टर मिलने की व्यवस्था करने के लिए ऑफिस गया था। जब वो कार के पास वापस गया तो शंकराचार्य बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत इस जगह से ले चलो। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, देखो, सन्यासी, पुरुष और स्त्रियां हाथ पकड़े हुए। मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। ये कोई पवित्र स्थान नहीं है। ये धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। वे वास्तव में बहुत चिढ़ गए थे। डॉक्टर ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने उन्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वे एक हत्यारे क्रोध में थे। अब ये कहां से आ रहा है? अगर एक पुरुष और एक स्त्री हाथ पकड़े हुए हैं तो तुम्हें क्यों चिंता करनी चाहिए? ये तुम्हारा कोई मामला नहीं है। वे तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। वे बस अपने रास्ते जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं है। वे तुम पर क्रोधित नहीं हैं, तो तुम उन पर क्यों क्रोधित हो? लेकिन सवाल सन्यासियों के बारे में नहीं है। दमित यौन उत्तेजित हो गया है। एक सुंदर स्त्री को किसी का हाथ पकड़े देखकर ईर्ष्या पैदा होती है। उस ईर्ष्या को दबाने के लिए यौन उभरने लगता है। उस यौन को दबाने के लिए व्यक्ति को बहुत गुस्सा होना पड़ता है।
केवल गुस्से के माध्यम से ही तुम यौन को दबा सकते हो। जो लोग यौन को दबाते हैं वे गुस्से वाले हो जाते हैं। क्या तुमने इसे देखा है? वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें चिढ़ा देती हैं। वे कभी आराम से नहीं होते, हमेशा गुस्से में होते हैं। क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने यौन को दबा दिया है? वे आक्रामक हो जाते हैं और वे अपनी आक्रामकता को व्यक्त करने के तरीके और साधन ढूंढने लगते हैं। वे राजनेता बन जाते हैं। वे पैसे के पीछे भागने लगते हैं। उन्हें अपनी आक्रामकता के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। ये राजनीति हो सकती है, ये पैसा हो सकता है, ये कोई अन्य प्रकार का महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन वे बहुत आक्रामक हो जाते हैं। क्या तुम ये भी जानते हो या नहीं कि अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें यौन को दबाना होगा? अगर तुम यौन को नहीं दबाते तो तुम्हारे पास बाजार में लड़ने के लिए, लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त आक्रामकता नहीं बचेगी। अगर तुम एक महान राजनेता बनना चाहते हो तो तुम्हें यौन को दबाना होगा, नहीं तो तुम्हें यह मूर्खतापूर्ण ऊर्जा कहां से मिलेगी कि तुम एक राजनेता बनो? तुम्हें यौन को दबाना होगा ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुम में जमा होने लगे। कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं मिल रहा है। यह किसी भी रास्ते में, किसी भी चैनल में जाने के लिए तैयार है जहां तुम इसे भेजना चाहते हो। एक यौन दमित व्यक्ति यौन में अरुचि नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा रुचि रखता है। उसकी पूरी रुचि वही केंद्रित होती है। वो लगातार यौन से डरा रहता है, सुंदरता से डरा रहता है, शरीरों से डरा रहता है, अपने सपनों से डरा रहता है। वो अच्छी तरह से सो नहीं पाता, वो अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज उसे यौन की याद दिलाती है। ये केवल स्त्रियां ही नहीं है। अगर तुम लंबे समय तक स्त्रियों के साथ यौन को दबाते हो तो तुम समलैंगिकता की तरफ मुड़ने लगोगे। यहां तक कि पुरुष भी तुम्हें यौन की याद दिलाएंगे और कुछ नहीं। अगर ऊंट तुम्हें यौन की याद दिला सकते हैं तो पुरुष क्यों नहीं? जो लोग यौन को दबाते हैं उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे विकृत हो जाएंगे। पुरुष याद दिलाएंगे। हर चीज धीरे धीरे यौनिक रंग और छाया लेने लगेगी। इससे सावधान रहो। क्या तुम जानते हो कि सिकंदर महान एक समलैंगिक था? जूलियस सीजर एक समलैंगिक था और कई अन्य महान राजाओं और सेनापतियों ने समलैंगिकता अपनाई है। कारण? लगातार लड़ते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना, मोर्चे पर लड़ना जहां स्त्रियां उपलब्ध नहीं है, यौन समलैंगिकता की तरफ मुड़ने लगता है। सैनिक, सेना, नौसेना, वायुसेना में लोग समलैंगिकता की तरफ मुड़ने लगते हैं। साधु, साध्वियां समलैंगिक या लेस्बियन बनने लगते हैं। साधुओं ने किसी भी स्त्री को मठ में नहीं आने दिया है। अब यूरोप में ऐसे मठ है जहां 1000 साल से एक भी स्त्री नहीं आई है। 7 दिन की छोटी बच्ची तक नहीं। नहीं, वहां क्या होगा? मठ में 1000 साधु, और एक बार तुम प्रवेश करते हो, तुम्हें छोड़ने की अनुमति नहीं है। तुम हमेशा के लिए प्रवेश करते हो। माउंट एथोस ऐसा ही एक मठ है। तुम एक बार प्रवेश करते हो, हमेशा के लिए। ये कब्र की तरह है और तुम कभी बाहर नहीं आते। कभी कोई अपनी कब्र से बाहर आता है, लेकिन कोई माउंट एथोस से बाहर नहीं आता। कोई स्त्री कभी दहलीज पार नहीं कर पाई है। 7 दिन से अधिक की छोटी बच्ची भी नहीं। ये लोग कैसे महात्मा हो सकते हैं? वही महात्मा जिनके बारे में ग्रंथ बताते हैं, जिनके पास स्वर्ग से कन्याएं और सुंदर अप्सराएं विचलित करने आती है। अब 8 दिन की छोटी बच्ची को भी अनुमति नहीं है। ये मठ के नियम के खिलाफ है। जब ये 1000 लोग पूरी तरह से लड़कों के क्लब में रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका दमित यौन समलैंगिकता में बदलने लगता है। साध्वियां लेस्बियन बनने लगती है। ये चलता रहता है। ये सदियों से ऐसा ही रहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा आश्रम एकलिंगी हो, केवल पुरुष या केवल स्त्रियां। मैं चाहता हूं कि पुरुष और स्त्रियां मिलें जुले। मैं चाहता हूं कि ये जगह बहुत प्राकृतिक, स्वस्थ, संपूर्ण हो। तभी तुम इससे परे जा सकते हो, वरना नहीं। जो व्यक्ति यौन से परे चला गया है वो यौन से मुक्त है।
ये कहना कि उसकी यौन में कोई रुचि नहीं है गलत भी है। उसकी रुचि अब व्यक्तिगत नहीं रह गई है, उसका कोई लगाव नहीं है, ये सच है। लेकिन वो हर चीज में रुचि रखता है, फूलों में, पक्षियों में, जानवरों में, लोगों में। वो हर चीज में रुचि रखता है। उसकी रुचि व्यक्तिगत नहीं है, अपने स्वयं के होने का कोई लगाव नहीं, लेकिन वो हर चीज में रुचि रखता है। अगर ऐसा व्यक्ति एक जोड़े को एक दूसरे की आंखों में देखता हुआ देखता है तो वो खुश होगा। वो ईश्वर को धन्यवाद देगा कि उसने प्रेम ऊर्जा को बहते हुए देखा। वो इस जोड़े को आशीर्वाद देगा। वो कहेगा, आगे बढ़ो, यही रास्ता है, इन पलों का आनंद लो। वो इस तरह या उस तरह की कोई आसक्ति नहीं दिखाएगा। वो इस स्त्री को पाने के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा, और न ही वो इस स्थिति से भागने के बारे में सोचना शुरू करेगा, क्योंकि उसे कोई डर नहीं है। वो इस जोड़े को आशीर्वाद दे सकता है। ऐसा हर दिन होता है। जोड़े मेरे पास आते हैं, कभी कभी भारतीय भी वहां होते हैं। वे बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय ये सोच नहीं सकते कि एक संत भी यौन के बारे में सलाह देगा। वे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि एक संत केवल ईश्वर के बारे में बात करता है, केवल ईश्वर के बारे में। जब मैं लोगों को उनके सामान्य जीवन की समस्याओं पर सलाह देता हूं, तो भारतीय जिन्होंने कभी बुद्ध को किसी को सलाह देते नहीं सुना, या महावीर को किसी को उनकी यौन समस्याओं के बारे में सलाह देते नहीं सुना, बहुत असहज, शर्मिंदा महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। वे मुझसे केवल ईश्वर के बारे में सलाह की उम्मीद करते हैं, ध्यान और ऐसी चीजें। मुझे एक जोड़े की उनकी समस्याओं के साथ मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक जोड़ा जो उलझा हुआ है, यौन में फंसा हुआ है, वो ध्यान में कैसे होगा अगर उसे इससे परे जाने में मदद नहीं दी गई? उनके लिए किसी दिन ध्यान में होना कैसे संभव है? मुझे उनका पूरा जीवन लेना है, और मैं हर तरह की समस्या में गहरी रुचि लेता हूं। मैं उनकी समस्याओं में पूरी तरह से खो जाता हूं। मैं पूरी तरह से अवशोषित हो जाता हूं। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने अपनी समस्या लेकर आता है, तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूं। वो समस्या मेरी पूरी दुनिया है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो यौन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अधिक खाना हो, चाहे वो शरीर की सेहत हो, ध्यान, ईश्वर, प्रार्थना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो कुछ भी हो, व्यक्ति की एक समस्या है जिसे हल करना है। मुझे इसे हल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगानी है। मैं हर चीज में पूरी तरह से रुचि रखता हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज से डर नहीं है। मैं क्यों रुचि नहीं रखूंगा? लेकिन याद रखो, रुचि का एक बिल्कुल अलग अर्थ है। मैं एक फूल में रुचि रखता हूं, मैं सुंदरता में रुचि रखता हूं, मैं कविता में, संगीत में, नृत्य में रुचि रखता हूं। मैं हर तरह की संभावनाओं में रुचि रखता हूं। ईश्वर भी रुचि रखता है, नहीं तो यौन बहुत पहले ही गायब हो गया होता। यौन क्यों जारी रहता है? अगर महात्मा सही है तो ईश्वर गलत है। जॉर्ज गुरजिएफ ने कहा था कि तुम्हारे तथाकथित महात्मा सभी ईश्वर के खिलाफ है, और तुम्हारे तथाकथित धर्म सभी ईश्वर के खिलाफ है। वो सही है, उसके पास वहां कुछ महत्वपूर्ण कहने को है। वे है क्योंकि ईश्वर दुनिया को बनाता रहता है, और ईश्वर दुनिया को इतनी विविधता में, इतनी समृद्धि में, सभी दिशाओं, आयामों में बनाता है। महात्मा नीरस होते हैं। वे बस जप करते हैं और दोहराते हैं, राम राम राम, और दोहराते रहते हैं। एक महात्मा का जीवन बहुत गरीब जीवन होता है। कोई समृद्धि नहीं, कोई आंतरिक विविधता नहीं, उसके होने का कोई आयाम नहीं। वो रैखिक है, एक आयामी। जो व्यक्ति यौन से मुक्त हो चुका है, उसका इसके प्रति कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, उसकी इसकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि वह इसके खिलाफ है, बस उसकी इच्छाएं ऊंची उठ चुकी है। ये एक बच्चे की तरह है। एक बार तुम एक बच्चे थे और तुम रंगीन पत्थरों से खेलते थे। समुद्र तट पर कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करते थे। एक दिन तुम बड़े हो गए, अब तुम उन्हें इकट्ठा नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा समुद्र तट पर कंकड़ और रंगीन पत्थर इकट्ठा कर रहा है, तो क्या तुम उसे समझ नहीं पाओगे? क्या तुम रुचि नहीं दिखाओगे?
क्या तुम बच्चे से नहीं कहोगे, अच्छा ये पत्थर सुंदर है, तुम्हें ये कहाँ मिला? मैं भी जब छोटा था तो ऐसे पत्थर नहीं मिले, और तुम्हारी तरह मैं भी समुद्र तटों की खोज कर रहा था। तुम भाग्यशाली हो। तुम बच्चे की निंदा नहीं करोगे। तुम नहीं कहोगे ये बकवास है, कचरा है, उन पत्थरों को फेंक दो। मैं जानता हूं कि उनका कोई मतलब नहीं है। तुम रुचि दिखाओगे। यही वास्तविक परिपक्वता है। अगर तुम बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर देते हो और कहते हो ये बकवास और कचरा है, उन सभी पत्थरों को फेंक दो, उन्हें मत ले जाओ, वे तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी जेब गंदी कर देंगे, तुम्हारी जेब का आकार खराब हो जाएगा, ये और वह, और तुम्हारी मां बहुत गुस्से में होगी। उन्हें फेंक दो। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि वे निरर्थक है। ये सिर्फ दिखाता है कि तुम अभी तक पर्याप्त परिपक्व नहीं हो। परिपक्वता तभी वास्तविक होती है जब वो अपरिपक्व को स्वीकार कर सकती है। परिपक्वता वास्तविक होती है जब वो न केवल अपरिपक्व को स्वीकार कर सकती है, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है, ये आशा के साथ कि तुम इससे बाहर आओगे। हर कोई बढ़ता है, बस समय की जरूरत है। तुम्हारे पास एक टेडी बियर या एक खिलौना था जिसे तुम बहुत प्यार करते थे। ऐसे दिन थे जब तुम उसके बिना सो नहीं पाते थे। तुम्हें उसे बिस्तर पर ले जाना पड़ता था। तुम्हें यात्राओं पर उसे ले जाना पड़ता था। तुम्हारे माता पिता थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे कि तुम इस बड़े टेडी बियर को अपने साथ ले जा रहे हो। ये बड़ा खिलौना, तुम अब एक बड़े लड़के हो गए हो या एक बड़ी लड़की, इसे बंद करो। लेकिन तुम्हें इसे हर जगह ले जाना पड़ता था। और फिर एक दिन अचानक कुछ बदल गया। टेडी बियर खो गया। वो तुम्हारे कमरे के कोने में कुछ दिनों तक पड़ा रहा, और फिर तुमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या हुआ? तुमने उससे कैसे छुटकारा पाया? तुम परिपक्व हो गए। तुमने इच्छा को दबाया नहीं है। तुमने टेडी बियर के साथ अपने प्रेम संबंध को दबाया नहीं है। तुम बस बड़े हो गए हो। तुम उससे परे चले गए हो। यौन से मुक्ति यौन का दमन नहीं है, ये यौन की समझ है। समझ के माध्यम से कोई इससे परे जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्रोधित, विरोधी और इसके खिलाफ हो जाओगे। तुम आनंदित होंगे। तुम्हारे पास हर किसी के लिए एक आशीर्वाद होगा। तुम इस आशा के साथ आशीर्वाद दोगे कि किसी दिन वे भी इससे परे चले जाएंगे। वास्तविक धर्म को पृथ्वी में जड़ें जमानी होंगी। हां, वास्तविक धर्म को सूर्य की ओर भी उठना होगा। ये एक कमल के फूल की तरह है। कीचड़ में जड़े और सूर्य की ओर उठना। कमल को कीचड़ से मुक्त होना है, लेकिन कीचड़ की बिल्कुल भी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि ये पोषण है। तुम्हारी यौन ऊर्जा तुम्हारी समाधि का पोषण है। ये यौन कीचड़ से ही है कि समाधि का कमल खिलने वाला है। इसे कभी दबाओ मत, कभी इसके खिलाफ मत हो जाओ, बल्कि इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़े प्रेम के साथ गहराई से जाओ। एक खोजकर्ता की तरह जाओ। अपनी यौनिकता के हर कोने और छिपे हुए हिस्सों की खोज करो, और तुम आश्चर्यचकित और समृद्ध और लाभान्वित हो जाओगे। अपनी यौनिकता को जानकर एक दिन तुम अपनी आध्यात्मिकता पर ठोकर खाओगे। तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा ऊंची उठ चुकी है। अब यौन सिर्फ एक खिलौने की तरह है, लेकिन तुम उन लोगों पर क्रोधित नहीं हो जो अभी भी खिलौने से खेल रहे हैं। तुम उन्हें समझोगे। तुम्हारे पास उनके लिए भी करुणा होगी। तुम उन्हें परे जाने में मदद करना चाहोगे, लेकिन तुम उनकी निंदा नहीं करोगे, और नहीं, तुम उन्हें नरक में फेंक कर सजा देना चाहोगे। वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यौन कोई पाप नहीं है। यौन के लिए कभी किसी को सजा नहीं मिलती। यौन के लिए कोई कभी नरक में नहीं जाता, नहीं तो ईश्वर जिम्मेदार होता, तुम नहीं। उसने तुम्हें यह दिया है। तुम इसके साथ पैदा हुए हो। तुमने इसे नहीं बनाया है। यह तुम्हारे आविष्कार की तरह नहीं है। यह परमाणु बम की तरह नहीं है। यह संगीन की तरह नहीं है। यह तलवार की तरह नहीं है। यह पैसे की तरह नहीं है। यह राजनीति की तरह नहीं है। ये मनुष्य के, कुरूप मानव मन के आविष्कार है। ये लोग नरक में जाएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन यौन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और एक बड़ा बीज है।
बीज में समाधि छिपी हुई है। एक बार ये अंकुरित होना शुरू हो जाता है और सही मिट्टी मिल जाती है तो ये एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। उस पर लाखों फूल खिलते हैं। ये केवल एक बच्चा नहीं है जो यौन से पैदा होता है। ये यौन से ही है कि तुम भी पुनर्जन्म लोगे, तुम दोबारा पैदा होगे। यौन सृजनात्मक शक्ति है। यौन सृजनात्मकता का बहुत स्रोत है। ये यौन से ही है कि नया जीवन पैदा होता है। तुम एक बच्चे को जन्म देते हो, ये एक नया जीवन है। ईश्वर एक और वेश में, ईश्वर का एक और अवतार तुम्हारे बच्चे में, लेकिन ये यौन के माध्यम से आता है। बस इसे देखो, यौन अत्यधिक मूल्यवान होना चाहिए। ईश्वर ने इसे जीवन के लिए मार्ग के रूप में चुना है। जीवन से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? जीवन से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? ईश्वर ने यौन को जीवन के वाहन के रूप में चुना है। जीवन यौन के माध्यम से, यौन में, यौन से आता है। जो लोग जानते हैं, जो परे चले गए हैं, वे कहते हैं कि एक और जीवन, आध्यात्मिक जीवन भी इसके माध्यम से आता है। न केवल तुम्हारा बच्चा इसके माध्यम से पैदा होता है, तुम इसके माध्यम से पुनर्जन्म लोगे। तुम इसके माध्यम से दोबारा पैदा होगे। तुम इसके माध्यम से पुनर्जीवित होगे। ये जीवन देने वाली ऊर्जा है। यौन का सम्मान किया जाना चाहिए। यौन पवित्र है। यौन ईश्वर का बहुत मंदिर है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि जो व्यक्ति यौन से मुक्त है उसकी इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि यौन जीवन है और यौन संभावित आध्यात्मिकता है। वो इसमें कैसे अरुचि रख सकता है? हाँ, उसकी इसमें कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। वो इससे परे चला गया है, लेकिन वो अत्यधिक रुचि रखता है। वास्तव में जो व्यक्ति यौन से मुक्त हो चुका है उसकी रुचि अब बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो हर चीज में रुचि रखता है। जब तुम यौन से ग्रस्त होते हो तो तुम किसी चीज में रुचि नहीं रखते। तुम कविता में रुचि नहीं रखते, तुम संगीत में रुचि नहीं रखते, तुम सुंदरता में रुचि नहीं रखते। तुम केवल यौन में रुचि रखते हो। अगर कभी कभी तुम संगीत, कविता, सुंदरता, कला में रुचि दिखाते हो तो तुम रुचि तभी दिखाते हो जब कोई यौनिकता हो। तुम एक चित्र, एक पेंटिंग में रुचि दिखाते हो अगर वो नग्न, अश्लील हो। तुम संगीत में रुचि दिखाते हो अगर ये तुम्हें यौनिक रूप से उत्तेजित करता है, अन्यथा तुम रुचि नहीं दिखाते। ये संगीत और पेंटिंग में रुचि नहीं है, ये यौन में रुचि है। इसीलिए 99% कविता, संगीत, पेंटिंग और मूर्तिकला यौनाधारित है। 99% लोग यौन के अलावा कुछ और नहीं चाहते। तुम्हारी फिल्में, तुम्हारे उपन्यास, तुम्हारी किताबें, यहां तक कि तुम्हारी तथाकथित धार्मिक किताबें भी सभी यौनिकता से भरी हुई है। कभी कभी ये निंदा के नाम पर होता है, लेकिन वे शारीरिक यौन के बारे में बात करते रहते हैं। कभी कभी वे अश्लील होते हैं। जो व्यक्ति यौन से मुक्त है उसकी रुचि भी यौन से मुक्त है। उसकी रुचि पूरे जीवन में फैल जाती है। बस दूसरे दिन मैं पढ़ रहा था, एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछा, तुम रात में कितने तारे देखते हो? एक बच्चे ने कहा, हजारों। दूसरे बच्चे ने कहा, लाखों। तीसरे बच्चे ने कहा, अरबों। कक्षा का सबसे छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, 3। शिक्षक ने पूछा, 3? और ये तुम्हारे दोस्त हजारों, लाखों और अरबों देख रहे हैं और तुम केवल 3 देखते हो? उसने कहा, क्या करूं? हमारी खिड़की बहुत छोटी है। अब छोटी खिड़की फ्रेम बन जाती है। केवल 3 तारे। तुम्हारे पास जीवन को देखने के लिए एक बहुत छोटी खिड़की है। उस खिड़की को यौन कहा जाता है। केवल 3 तारे। जब तुम यौन से मुक्त हो जाते हो तो तुम खिड़की से बाहर कूद जाते हो। पूरा आकाश तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाता है। वे 3 तारे भी अभी भी वहां हैं, लेकिन अब प्रमुख नहीं है। खो गए इतने सारे तारों में। तुम्हारी रुचि बड़ी हो जाती है, अनंत हो जाती है। पूरा आकाश तुम्हारी सीमा बन जाता है। इसका मतलब है कि अब कोई सीमा नहीं है। जिस व्यक्ति ने यौन से मुक्ति प्राप्त कर ली है वो हर चीज में अत्यधिक रुचि रखता है। हर चीज उसे रोमांचित करती है, हर चीज उसे आनंदित करती है और हर चीज उसे ईश्वर की याद दिलाती है। दूसरा प्रश्न, ओशो,
हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन मन की एक अवस्था है जहां तुम तर्क पर बहुत अधिक केंद्रित हो गए हो और अपनी भावनाओं को भूल गए हो। हाइपरटेंशन असंतुलन से पैदा होता है। तर्क पर बहुत अधिक विश्वास सभी हाइपरटेंशन का आधार है। जो लोग अपने सिर में रहते हैं वे हाइपरटेंशन से ग्रस्त हो जाते हैं। विश्राम हृदय के माध्यम से आता है। एक व्यक्ति को सिर से हृदय की ओर आसानी से जाने में सक्षम होना चाहिए, जैसे तुम अपने घर से बाहर और अंदर जाते हो। एक व्यक्ति को सिर और हृदय के बीच तरल होना चाहिए। ये वे दो किनारे हैं जो तुम हो। तुम्हें एक किनारे से चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन एकतरफा हो जाता है। पश्चिम हाइपरटेंशन से बहुत पीड़ित है क्योंकि उसने हृदय की भाषा भूल ली है और केवल हृदय ही जानता है कि कैसे विश्राम करना है, क्योंकि केवल हृदय ही जानता है कि कैसे प्रेम करना है। केवल हृदय ही जानता है कि कैसे आनंद लेना है, उत्सव मनाना है। केवल हृदय ही जानता है कि कैसे नृत्य करना और गाना है। सिर नृत्य के बारे में कुछ नहीं जानता। सिर नृत्य को मूर्खतापूर्ण मानता है। सिर कविता के बारे में कुछ नहीं जानता। सिर कविता की निंदा करता है। क्या तुम जानते हो कि महान दार्शनिकों में से एक प्लेटो अपने अंतिम आदर्श गणराज्य के बारे में सोचते हुए ने कहा था कि वहां किसी कवि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसके गणराज्य में, उसके अंतिम समाज में कवियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कवियों से डरता है। वो कहता है कि कवि कल्पनाएं लाते हैं, कवि सपने लाते हैं, कवि भ्रम और रहस्यवाद लाते हैं, और वो इसमें से कुछ भी नहीं चाहता। हम एक बहुत स्पष्ट, तार्किक, गद्यात्मक समाज चाहते हैं। वो समाज हाइपरटेंशन से ग्रस्त होगा। हर कोई न्यूरोटिक होगा। प्लेटो के गणराज्य में अगर ये कभी होता है, और हर डर है कि ये हो सकता है, हर कोई न्यूरोटिक होगा और हमेशा अपने मनोविश्लेषक को अपने साथ लेकर चलेगा। जहां भी वो जाएगा उसे अपने मनोविश्लेषक को ले जाना होगा। ये पश्चिम में पहले से ही आ रहा है। मैंने सुना है न्यूयॉर्क की एक सड़क पर दो छोटे लड़के बात कर रहे थे, जैसा कि वे सदियों से करते आए हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत नया था। एक लड़के ने दूसरे से कहा, मेरा मनोविश्लेषक तुम्हारे मनोविश्लेषक को किसी भी समय हरा सकता है। छोटे लड़के हमेशा इसी तरह बात करते हैं। मेरे पिता तुम्हारे पिता को हरा सकते हैं, या मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, या मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से मजबूत है। अहंकार की एक छोटे बच्चे की शुरुआत। लेकिन मेरा मनोविश्लेषक तुम्हारे मनोविश्लेषक को किसी भी समय हरा सकता है। ये कुछ नया है। 3 महिलाएं अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी। एक कह रही थी, वो कक्षा में सबसे ऊपर है, वो हमेशा पहले आता है। दूसरी ने कहा, ये कुछ नहीं है, मेरा बच्चा सिर्फ 7 साल का है, लेकिन वो मोजार्ट, वागनर की तरह संगीत बजा सकता है। तीसरी ने कहा, ये कुछ नहीं है, मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है, और वो अकेले ही अपने मनोविश्लेषक के पास जाता है। हाइपरटेंशन एक अवस्था है जहां तुमने संतुलन खो दिया है। तुम अपने जीवन में अपने हृदय को कार्य करने में सक्षम नहीं हो। तर्क सब कुछ बन गया है और तर्क सत ही रहता है। तर्क जब ये सब कुछ बन जाता है केवल चिंता पैदा करता है। ये कभी कोई शांति नहीं देता, ये नई समस्याएं लाता रहता है। ये कभी कोई समस्या हल नहीं करता, ये इसकी शक्ति में नहीं है। ये केवल दिखावा करता है, ये केवल वादा करता है। ये कहता रहता है, मैं माल पहुंचाऊंगा, लेकिन ये कभी पहुंचाता नहीं है, और फिर समस्याएं जमा होती रहती हैं, और तुम नहीं जानते कि उनसे कैसे बाहर निकले, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सिर से कैसे बाहर निकले। तुम नहीं जानते कि बच्चों के साथ कैसे खेलना है, अपनी स्त्री से कैसे प्रेम करना है, पेड़ों के पास कैसे जाना है, और कभी कभी तारों के साथ संवाद कैसे करना है। तुम सब भूल गए हो। तुम अब एक कवि नहीं हो, तुम अब एक जीवित हृदय नहीं हो। जब भी शरीर का कोई हिस्सा दबा दिया जाता है, वो हिस्सा बदला लेता है। अगर मन का कोई दूसरा हिस्सा दबा दिया जाता है, वो हिस्सा बदला लेता है। हृदय सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे मूलभूत हिस्सा है।
एक व्यक्ति सिर के बिना जी सकता है, लेकिन एक व्यक्ति हृदय के बिना नहीं जी सकता। सिर थोड़ा सतही है, ये एक प्रकार की विलासिता है, लेकिन हृदय बहुत आवश्यक है। सिर केवल मनुष्य में मौजूद है, इसलिए ये बहुत आवश्यक नहीं हो सकता। जानवर इसके बिना रहते हैं और पूरी तरह से अच्छी तरह से रहते हैं, मनुष्य से कहीं अधिक शांत और आनंदपूर्ण तरीके से। पेड़ सिर के बिना रहते हैं, और पक्षी और बच्चे और रहस्यवादी भी। सिर सतही है, इसका एक निश्चित कार्य है, इसका उपयोग करो, लेकिन इसके द्वारा उपयोग न हो जाओ। एक बार तुम इसके द्वारा उपयोग किए जाने लगते हो, तुम चिंतित हो जाओगे, चिंता आएगी और जीवन मतली भरा हो जाएगा। यह सिर्फ एक लंबा खिंचा हुआ दर्द होगा और तुम्हें इसमें कहीं भी कोई नखलिस्तान नहीं मिलेगा। ये एक रेगिस्तान जैसी चीज होगी। याद रखो, मूलभूत को दबाया नहीं जाना चाहिए। गैर मूलभूत को मूलभूत का अनुसरण करना चाहिए, इसकी छाया बनना चाहिए। तुम किसी भी चीज को इनकार नहीं कर सकते बिना मुसीबत में पड़े। इस किस्से को सुनो। एक दिन एक उड़न तश्तरी एलसी गमट्री के बगीचे में उतरी, ठीक उसके गर्मियों के ब्लूमर्स के बीच में, जो काफी दर्दनाक हो सकता था अगर वो उन्हें पहन रही होती। एक घूमने की आवाज हुई और एक अजीब बैंगनी आदमी तश्तरी के किनारे हैच के माध्यम से प्रकट हुआ। सीधे वो एलसी के पिछले दरवाजे की ओर चला गया और विनम्रता से दस्तक दी। एलसी ने दरवाजा खोला और तुरंत स्थिति को समझते हुए बोली, क्या तुम उड़न तश्तरी से हो? हां, आदमी ने जवाब दिया, जैसे दर्द में हो। क्या तुम मंगल से हो? एलसी ने पूछा। हां, आदमी ने फिर से कहा, उसका चेहरा। तुम्हें यहां आने में कितना समय लगा? 10 साल? एलसी ने पूछा। हां। 20 साल? हां, आदमी ने कहा, उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव। 20 साल? तुम इतने समय से अपनी उड़न तश्तरी में हो? हां, आदमी ने उग्रता से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? एलसी ने पूछा। उस छोटे आदमी ने अपना मुंह खोला और बड़ी कठिनाई से कहा, क्या मैं तुम्हारा शौचालय इस्तेमाल कर सकता हूं? कृपया। किसी भी चीज को इनकार करो और ये अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अब 20 साल से उसे शौचालय नहीं मिला है और तुम ऐसे बकवास सवाल पूछ रहे हो। तुम कहां से आ रहे हो? और तुम कौन हो? और कितने? वो इन सभी चीजों का जवाब कैसे दे सकता है? उसका इनकार किया हुआ हिस्सा बदला लेने के लिए वहां है। तुमने जंगल में ध्यान कर रहे महान ऋषियों और महात्माओं के बारे में सुना होगा। और फिर स्वर्ग से अप्सराएं, सुंदर कन्याएं आती हैं उन्हें विचलित करने के लिए। लेकिन ये सुंदर स्त्रियां उन गरीब लोगों को विचलित करने में क्यों रुचि रखती हैं, जो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं? वे बस अपने पेड़ों के नीचे बैठे जप ध्यान कर रहे हैं। किसी को उन्हें विचलित करने में क्यों रुचि होनी चाहिए? भारतीय ग्रंथ ऐसी कहानियों से भरे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता पहली बात में क्यों? भगवान के पास इन गरीब, उपवास कर रहे, ध्यान कर रहे लोगों को विचलित करने के लिए एक विशेष विभाग क्यों होना चाहिए? लेकिन वे आते हैं। वे सुंदर स्त्रियां नग्न होकर नाचती हैं और वे महात्माओं को गले लगाती हैं और वे उन्हें उनके ध्यान से विचलित करने की कोशिश करती हैं। ये स्त्रियां स्वर्ग से नहीं आ रही है। स्वर्ग को उनमें कोई रुचि नहीं है। स्वर्ग को वास्तव में खुश होना चाहिए कि एक और व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है, स्वर्ग तक पहुंच रहा है। ये बहुत आबाद नहीं है। स्वर्ग बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं है, लगभग एक रेगिस्तान है, क्योंकि लोग नरक में जाते हैं। भगवान को खुश होना चाहिए, देवताओं को नाचना और गाना चाहिए कि एक नया अतिथि आ रहा है। स्वर्ग में एक सनसनी होनी चाहिए। वह सुंदर स्त्रियों को उन्हें विचलित करने के लिए क्यों भेजे? पहली बात में, वे सुंदर स्त्रियां कहां से लाएंगे? वे सभी नरक में जाती हैं। वे स्वर्ग में सुंदर स्त्रियों के साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन वे आते हैं। वे स्वर्ग से नहीं आती, वे अचेतन दमित यौन से आती है। अगर तुम उपवास करते हो, अगर तुम अपने शरीर को यातना देते हो, अगर तुम अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाते रहते हो, एक पल आता है जब तुम इतने भर जाते हो कि कल्पना वास्तविक लगने लगती है। फिर तुम कल्पना
और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं कर पाते। कल्पना वस्तुनिष्ठ लगती है। तुम एक प्रकार के भ्रम में होते हो। ये भ्रम है। नहीं, तुम पूछते हो, गहरे यौन दमन और यौन से मुक्ति में क्या अंतर है? अंतर बहुत बड़ा है। अंतर यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने यौन को दबा दिया है, वो अभी भी लगातार अपनी यौनिकता और आसक्ति के संकेत देगा। वो लगातार इसके खिलाफ बात करेगा, वो इसकी निंदा करेगा। वो कभी भी किसी को यौनिक होने के लिए माफ नहीं कर पाएगा। बस शब्द ही उसके क्रोध और घृणा को ट्रिगर करने के लिए काफी है। अगर वो दो लोगों को प्रेम की अवस्था में देखता है तो वो अपने होश खो देगा। बस कुछ दिन पहले ऐसा हुआ। एक शंकराचार्य मुझसे मिलने आए। अब ये शंकराचार्यों के आने की आखिरी जगह है। वे पुणे में एक डॉक्टर के साथ ठहरे हुए थे। डॉक्टर मुझ में रुचि रखता था और उसने इस गरीब बूढ़े आदमी को मनाने की कोशिश की होगी। किसी तरह डॉक्टर ने इसे व्यवस्थित किया और उसे गेट तक ले आया। वो कार में बैठा था और डॉक्टर मिलने की व्यवस्था करने के लिए ऑफिस गया था। जब वो कार के पास वापस गया तो शंकराचार्य बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत इस जगह से ले चलो। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, देखो, सन्यासी, पुरुष और स्त्रियां हाथ पकड़े हुए। मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। ये कोई पवित्र स्थान नहीं है। ये धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। वे वास्तव में बहुत चिढ़ गए थे। डॉक्टर ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने उन्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वे एक हत्यारे क्रोध में थे। अब ये कहां से आ रहा है? अगर एक पुरुष और एक स्त्री हाथ पकड़े हुए हैं तो तुम्हें क्यों चिंता करनी चाहिए? ये तुम्हारा कोई मामला नहीं है। वे तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। वे बस अपने रास्ते जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं है। वे तुम पर क्रोधित नहीं हैं, तो तुम उन पर क्यों क्रोधित हो? लेकिन सवाल सन्यासियों के बारे में नहीं है। दमित यौन उत्तेजित हो गया है। एक सुंदर स्त्री को किसी का हाथ पकड़े देखकर ईर्ष्या पैदा होती है। उस ईर्ष्या को दबाने के लिए यौन उभरने लगता है। उस यौन को दबाने के लिए व्यक्ति को बहुत गुस्सा होना पड़ता है। केवल गुस्से के माध्यम से ही तुम यौन को दबा सकते हो। जो लोग यौन को दबाते हैं वे गुस्से वाले हो जाते हैं। क्या तुमने इसे देखा है? वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें चिढ़ा देती है। वे कभी आराम से नहीं होते, हमेशा गुस्से में होते हैं। क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने यौन को दबा दिया है? वे आक्रामक हो जाते हैं और वे अपनी आक्रामकता को व्यक्त करने के तरीके और साधन ढूंढने लगते हैं। वे राजनेता बन जाते हैं। वे पैसे के पीछे भागने लगते हैं। उन्हें अपनी आक्रामकता के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। ये राजनीति हो सकती है, ये पैसा हो सकता है, ये कोई अन्य प्रकार का महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन वे बहुत आक्रामक हो जाते हैं। क्या तुम ये भी जानते हो या नहीं कि अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें यौन को दबाना होगा? अगर तुम यौन को नहीं दबाते तो तुम्हारे पास बाजार में लड़ने के लिए, लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त आक्रामकता नहीं बचेगी। अगर तुम एक महान राजनेता बनना चाहते हो तो तुम्हें यौन को दबाना होगा। नहीं तो तुम्हें यह मूर्खतापूर्ण ऊर्जा कहां से मिलेगी कि तुम एक राजनेता बनो? तुम्हें यौन को दबाना होगा ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुम में जमा होने लगे। कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं मिल रहा है। यह किसी भी रास्ते में, किसी भी चैनल में जाने के लिए तैयार है जहां तुम इसे भेजना चाहते हो। एक यौन दमित व्यक्ति यौन में अरुचि नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा रुचि रखता है। उसकी पूरी रुचि वही केंद्रित होती है। वो लगातार यौन से डरा रहता है, सुंदरता से डरा रहता है, शरीरों से डरा रहता है, अपने सपनों से डरा रहता है। वो अच्छी तरह से सो नहीं पाता, वो अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज उसे यौन की याद दिलाती है। ये केवल स्त्रियां ही नहीं है। अगर तुम लंबे समय तक स्त्रियों के साथ यौन को दबाते हो तो तुम समलैंगिकता की तरफ मुड़ने लगोगे। यहां तक कि पुरुष भी तुम्हें यौन की याद दिलाएंगे और कुछ नहीं। अगर ऊंट तुम्हें यौन की याद दिला सकते हैं तो पुरुष क्यों नहीं?
जो लोग यौन को दबाते हैं उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे विकृत हो जाएंगे। पुरुष याद दिलाएंगे। हर चीज धीरे धीरे यौनिक रंग और छाया लेने लगेगी। इससे सावधान रहो। क्या तुम जानते हो कि सिकंदर महान एक समलैंगिक था, जूलियस सीजर एक समलैंगिक था, और कई अन्य महान राजाओं और सेनापतियों ने समलैंगिकता अपनाई है। कारण? लगातार लड़ते रहना, लगातार आगे बढ़ते रहना, मोर्चे पर लड़ना जहां स्त्रियां उपलब्ध नहीं है, यौन समलैंगिकता की तरफ मुड़ने लगता है। सैनिक, सेना, नौसेना, वायुसेना में लोग समलैंगिकता की तरफ मुड़ने लगते हैं। साधु, साध्विया समलैंगिक या लेस्बियन बनने लगते हैं। साधुओं ने किसी भी स्त्री को मठ में नहीं आने दिया है। अब यूरोप में ऐसे मठ है जहां 1000 साल से एक भी स्त्री नहीं आई है। 7 दिन की छोटी बच्ची तक नहीं। नहीं, वहां क्या होगा? मठ में 1000 साधु, और एक बार तुम प्रवेश करते हो, तुम्हें छोड़ने की अनुमति नहीं है। तुम हमेशा के लिए प्रवेश करते हो। माउंट एथोस ऐसा ही एक मठ है। तुम एक बार प्रवेश करते हो, हमेशा के लिए। ये कब्र की तरह है और तुम कभी बाहर नहीं आते। कभी कोई अपनी कब्र से बाहर आता है, लेकिन कोई माउंट एथोस से बाहर नहीं आता। कोई स्त्री कभी दहलीज पार नहीं कर पाई है। 7 दिन से अधिक की छोटी बच्ची भी नहीं। ये लोग कैसे महात्मा हो सकते हैं? वही महात्मा जिनके बारे में ग्रंथ बताते हैं, जिनके पास स्वर्ग से कन्याएं और सुंदर अप्सराएं विचलित करने आती है। अब 8 दिन की छोटी बच्ची को भी अनुमति नहीं है। ये मठ के नियम के खिलाफ है। जब ये 1000 लोग पूरी तरह से लड़कों के क्लब में रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका दमित यौन समलैंगिकता में बदलने लगता है। साध्विया लेस्बियन बनने लगती है। ये चलता रहता है। ये सदियों से ऐसा ही रहा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा आश्रम एकलिंगी हो, केवल पुरुष या केवल स्त्रियां। मैं चाहता हूं कि पुरुष और स्त्रियां मिलें जुले। मैं चाहता हूं कि ये जगह बहुत प्राकृतिक, स्वस्थ, संपूर्ण हो। तभी तुम इससे परे जा सकते हो, वरना नहीं। जो व्यक्ति यौन से परे चला गया है वो यौन से मुक्त है। ये कहना कि उसकी यौन में कोई रुचि नहीं है गलत भी है। उसकी रुचि अब व्यक्तिगत नहीं रह गई है। उसका कोई लगाव नहीं है, ये सच है। लेकिन वो हर चीज में रुचि रखता है। फूलों में, पक्षियों में, जानवरों में, लोगों में। वो हर चीज में रुचि रखता है। उसकी रुचि व्यक्तिगत नहीं है, अपने स्वयं के होने का कोई लगाव नहीं, लेकिन वो हर चीज में रुचि रखता है। अगर ऐसा व्यक्ति एक जोड़े को एक दूसरे की आंखों में देखता हुआ देखता है तो वो खुश होगा। वो ईश्वर को धन्यवाद देगा कि उसने प्रेम ऊर्जा को बहते हुए देखा। वो इस जोड़े को आशीर्वाद देगा। वो कहेगा, आगे बढ़ो, यही रास्ता है, इन पलों का आनंद लो। वो इस तरह या उस तरह की कोई आसक्ति नहीं दिखाएगा। वो इस स्त्री को पाने के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा, और न ही वो इस स्थिति से भागने के बारे में सोचना शुरू करेगा, क्योंकि उसे कोई डर नहीं है। वो इस जोड़े को आशीर्वाद दे सकता है। ऐसा हर दिन होता है। जोड़े मेरे पास आते हैं। कभी कभी भारतीय भी वहां होते हैं। वे बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय ये सोच नहीं सकते कि एक संत भी यौन के बारे में सलाह देगा। वे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि एक संत केवल ईश्वर के बारे में बात करता है, केवल ईश्वर के बारे में। जब मैं लोगों को उनके सामान्य जीवन की समस्याओं पर सलाह देता हूं, तो भारतीय जिन्होंने कभी बुद्ध को किसी को सलाह देते नहीं सुना, या महावीर को किसी को उनकी यौन समस्याओं के बारे में सलाह देते नहीं सुना, बहुत असहज, शर्मिंदा महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। वे मुझसे केवल ईश्वर के बारे में सलाह की उम्मीद करते हैं, ध्यान और ऐसी चीजें। मुझे एक जोड़े की उनकी समस्याओं के साथ मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक जोड़ा जो उलझा हुआ है, यौन में फंसा हुआ है, वो ध्यान में कैसे होगा अगर उसे इससे परे जाने में मदद नहीं दी गई? उनके लिए किसी दिन ध्यान में होना कैसे संभव है? मुझे उनका पूरा जीवन लेना है, और मैं हर तरह की समस्या में गहरी रुचि लेता हूं। मैं उनकी समस्याओं में पूरी तरह से खो जाता हूं।
मैं पूरी तरह से अवशोषित हो जाता हूं। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने अपनी समस्या लेकर आता है तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूं। वो समस्या मेरी पूरी दुनिया है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो यौन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अधिक खाना हो, चाहे वो शरीर की सेहत हो, ध्यान, ईश्वर, प्रार्थना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो कुछ भी हो, व्यक्ति की एक समस्या है जिसे हल करना है। मुझे इसे हल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगानी है। मैं हर चीज में पूरी तरह से रुचि रखता हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज से डर नहीं है। मैं क्यों रुचि नहीं रखूंगा? लेकिन याद रखो, रुचि का एक बिल्कुल अलग अर्थ है। मैं एक फूल में रुचि रखता हूं, मैं सुंदरता में रुचि रखता हूं, मैं कविता में, संगीत में, नृत्य में रुचि रखता हूं, मैं हर तरह की संभावनाओं में रुचि रखता हूं। ईश्वर भी रुचि रखता है, नहीं तो यौन बहुत पहले ही गायब हो गया होता। यौन क्यों जारी रहता है? अगर महात्मा सही है तो ईश्वर गलत है। जॉर्ज गुरजिएफ ने कहा था कि तुम्हारे तथाकथित महात्मा सभी ईश्वर के खिलाफ है और तुम्हारे तथाकथित धर्म सभी ईश्वर के खिलाफ है। वो सही है, उसके पास वहां कुछ महत्वपूर्ण कहने को है। वे है क्योंकि ईश्वर दुनिया को बनाता रहता है और ईश्वर दुनिया को इतनी विविधता में, इतनी समृद्धि में, सभी दिशाओं, आयामों में बनाता है। महात्मा नीरस होते हैं, वे बस जप करते हैं और दोहराते हैं, राम राम राम, और दोहराते रहते हैं। एक महात्मा का जीवन बहुत गरीब जीवन होता है। कोई समृद्धि नहीं, कोई आंतरिक विविधता नहीं, उसके होने का कोई आयाम नहीं। वो रैखिक है, एक आयामी। जो व्यक्ति यौन से मुक्त हो चुका है, उसका इसके प्रति कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, उसकी इसकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि वह इसके खिलाफ है, बस उसकी इच्छाएं ऊंची उठ चुकी है। ये एक बच्चे की तरह है। एक बार तुम एक बच्चे थे और तुम रंगीन पत्थरों से खेलते थे। समुद्र तट पर कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करते थे। एक दिन तुम बड़े हो गए, अब तुम उन्हें इकट्ठा नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा समुद्र तट पर कंकड़ और रंगीन पत्थर इकट्ठा कर रहा है, तो क्या तुम उसे समझ नहीं पाओगे? क्या तुम रुचि नहीं दिखाओगे? क्या तुम बच्चे से नहीं कहोगे, अच्छा, ये पत्थर सुंदर है, तुम्हें ये कहाँ मिला? मैं भी जब छोटा था तो ऐसे पत्थर नहीं मिले, और तुम्हारी तरह मैं भी समुद्र तटों की खोज कर रहा था। तुम भाग्यशाली हो। तुम बच्चे की निंदा नहीं करोगे। तुम नहीं कहोगे, ये बकवास है, कचरा है, उन पत्थरों को फेंक दो। मैं जानता हूं कि उनका कोई मतलब नहीं है। तुम रुचि दिखाओगे। यही वास्तविक परिपक्वता है। अगर तुम बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर देते हो और कहते हो, ये बकवास और कचरा है, उन सभी पत्थरों को फेंक दो, उन्हें मत ले जाओ, वे तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी जेब गंदी कर देंगे, तुम्हारी जेब का आकार खराब हो जाएगा, ये और वह, और तुम्हारी मां बहुत गुस्से में होगी, उन्हें फेंक दो। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि वे निरर्थक हैं। ये सिर्फ दिखाता है कि तुम अभी तक पर्याप्त परिपक्व नहीं हो। परिपक्वता तभी वास्तविक होती है जब वो अपरिपक्व को स्वीकार कर सकती है। परिपक्वता वास्तविक होती है जब वो न केवल अपरिपक्व को स्वीकार कर सकती है, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है, ये आशा के साथ कि तुम इससे बाहर आओगे। हर कोई बढ़ता है, बस समय की जरूरत है। तुम्हारे पास एक टेडी बियर या एक खिलौना था जिसे तुम बहुत प्यार करते थे। ऐसे दिन थे जब तुम उसके बिना सो नहीं पाते थे। तुम्हें उसे बिस्तर पर ले जाना पड़ता था। तुम्हें यात्राओं पर उसे ले जाना पड़ता था। तुम्हारे माता पिता थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे कि तुम इस बड़े टेडी बियर को अपने साथ ले जा रहे हो। ये बड़ा खिलौना, तुम अब एक बड़े लड़के हो गए हो या एक बड़ी लड़की, इसे बंद करो। लेकिन तुम्हें इसे हर जगह ले जाना पड़ता था। और फिर एक दिन अचानक कुछ बदल गया। टेडी बियर खो गया। वो तुम्हारे कमरे के कोने में कुछ दिनों तक पड़ा रहा और फिर तुमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या हुआ? तुमने उससे कैसे छुटकारा पाया? तुम परिपक्व हो गए। तुमने इच्छा को दबाया नहीं है। तुमने टेडी बियर के साथ अपने प्रेम संबंध को दबाया नहीं है। तुम बस बड़े हो गए हो।
तुम उससे परे चले गए हो। यौन से मुक्ति यौन का दमन नहीं है, ये यौन की समझ है। समझ के माध्यम से कोई इससे परे जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्रोधित, विरोधी और इसके खिलाफ हो जाओगे। तुम आनंदित होंगे। तुम्हारे पास हर किसी के लिए एक आशीर्वाद होगा। तुम इस आशा के साथ आशीर्वाद दोगे कि किसी दिन वे भी इससे परे चले जाएंगे। वास्तविक धर्म को पृथ्वी में जड़ें जमानी होंगी। हां, वास्तविक धर्म को सूर्य की ओर भी उठना होगा। ये एक कमल के फूल की तरह है। कीचड़ में जड़ें और सूर्य की ओर उठना। कमल को कीचड़ से मुक्त होना है, लेकिन कीचड़ की बिल्कुल भी निंदा नहीं करनी है, क्योंकि ये पोषण है। तुम्हारी यौन ऊर्जा तुम्हारी समाधि का पोषण है। ये यौन कीचड़ से ही है कि समाधि का कमल खिलने वाला है। इसे कभी दबाओ मत, कभी इसके खिलाफ मत हो जाओ, बल्कि इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़े प्रेम के साथ गहराई से जाओ। एक खोजकर्ता की तरह जाओ। अपनी यौनिकता के हर कोने और छिपे हुए हिस्सों की खोज करो, और तुम आश्चर्यचकित और समृद्ध और लाभान्वित हो जाओगे। अपनी यौनिकता को जानकर एक दिन तुम अपनी आध्यात्मिकता पर ठोकर खाओगे। तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा ऊंची उठ चुकी है। अब यौन सिर्फ एक खिलौने की तरह है, लेकिन तुम उन लोगों पर क्रोधित नहीं हो जो अभी भी खिलौने से खेल रहे हैं। तुम उन्हें समझोगे। तुम्हारे पास उनके लिए भी करुणा होगी। तुम उन्हें परे जाने में मदद करना चाहोगे, लेकिन तुम उनकी निंदा नहीं करोगे, और नहीं, तुम उन्हें नरक में फेंक कर सजा देना चाहोगे। वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यौन कोई पाप नहीं है। यौन के लिए कभी किसी को सजा नहीं मिलती। यौन के लिए कोई कभी नरक में नहीं जाता, नहीं तो ईश्वर जिम्मेदार होता, तुम नहीं। उसने तुम्हें यह दिया है। तुम इसके साथ पैदा हुए हो। तुमने इसे नहीं बनाया है। यह तुम्हारे आविष्कार की तरह नहीं है। यह परमाणु बम की तरह नहीं है। यह संगीन की तरह नहीं है। यह तलवार की तरह नहीं है। यह पैसे की तरह नहीं है। यह राजनीति की तरह नहीं है। ये मनुष्य के, कुरूप मानव मन के आविष्कार है। ये लोग नरक में जाएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन यौन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और एक बड़ा बीज है। बीज में समाधि छिपी हुई है। एक बार ये अंकुरित होना शुरू हो जाता है और सही मिट्टी मिल जाती है, तो ये एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। उस पर लाखों फूल खिलते हैं। ये केवल एक बच्चा नहीं है जो यौन से पैदा होता है। ये यौन से ही है कि तुम भी पुनर्जन्म लोगे। तुम दोबारा पैदा होगे। यौन सृजनात्मक शक्ति है। यौन सृजनात्मकता का बहुत स्रोत है। ये यौन से ही है कि नया जीवन पैदा होता है। तुम एक बच्चे को जन्म देते हो। ये एक नया जीवन है। ईश्वर एक और वेश में, ईश्वर का एक और अवतार तुम्हारे बच्चे में, लेकिन ये यौन के माध्यम से आता है। बस इसे देखो। यौन अत्यधिक मूल्यवान होना चाहिए। ईश्वर ने इसे जीवन के लिए मार्ग के रूप में चुना है। जीवन से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? जीवन से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? ईश्वर ने यौन को जीवन के वाहन के रूप में चुना है। जीवन यौन के माध्यम से, यौन में, यौन से आता है। जो लोग जानते हैं, जो परे चले गए हैं, वे कहते हैं कि एक और जीवन, आध्यात्मिक जीवन भी इसके माध्यम से आता है। न केवल तुम्हारा बच्चा इसके माध्यम से पैदा होता है, तुम इसके माध्यम से पुनर्जन्म लोगे। तुम इसके माध्यम से दोबारा पैदा होगे। तुम इसके माध्यम से पुनर्जीवित होगे। ये जीवन देने वाली ऊर्जा है। यौन का सम्मान किया जाना चाहिए। यौन पवित्र है। यौन ईश्वर का बहुत मंदिर है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि जो व्यक्ति यौन से मुक्त है उसकी इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि यौन जीवन है और यौन संभावित आध्यात्मिकता है। वो इसमें कैसे अरुचि रख सकता है? हां, उसकी इसमें कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। वो इससे परे चला गया है, लेकिन वो अत्यधिक रुचि रखता है। वास्तव में जो व्यक्ति यौन से मुक्त हो चुका है उसकी रुचि अब बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो हर चीज में रुचि रखता है। जब तुम यौन से ग्रस्त होते हो तो तुम किसी चीज में रुचि नहीं रखते। तुम कविता में रुचि नहीं रखते। तुम संगीत में रुचि नहीं रखते। तुम सुंदरता में रुचि नहीं रखते। तुम केवल यौन में रुचि रखते हो। अगर कभी कभी तुम संगीत, कविता, सुंदरता, कला में रुचि दिखाते हो,
तो तुम रुचि तभी दिखाते हो जब कोई यौनिकता हो। तुम एक चित्र, एक पेंटिंग में रुचि दिखाते हो अगर वो नग्न, अश्लील हो। तुम संगीत में रुचि दिखाते हो अगर ये तुम्हें यौनिक रूप से उत्तेजित करता है, अन्यथा तुम रुचि नहीं दिखाते। ये संगीत और पेंटिंग में रुचि नहीं है, ये यौन में रुचि है। इसीलिए 99% कविता, संगीत, पेंटिंग और मूर्तिकला यौनाधारित है। 99% लोग यौन के अलावा कुछ और नहीं चाहते। तुम्हारी फिल्में, तुम्हारे उपन्यास, तुम्हारी किताबें, यहां तक कि तुम्हारी तथाकथित धार्मिक किताबें भी सभी यौनिकता से भरी हुई है। कभी कभी ये निंदा के नाम पर होता है, लेकिन वे शारीरिक यौन के बारे में बात करते रहते हैं। कभी कभी वे अश्लील होते हैं। जो व्यक्ति यौन से मुक्त है, उसकी रुचि भी यौन से मुक्त है। उसकी रुचि पूरे जीवन में फैल जाती है। बस दूसरे दिन मैं पढ़ रहा था, एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछा, तुम रात में कितने तारे देखते हो? एक बच्चे ने कहा, हजारों। दूसरे बच्चे ने कहा, लाखों। तीसरे बच्चे ने कहा, अरबों। कक्षा का सबसे छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, 3। शिक्षक ने पूछा, 3? और ये तुम्हारे दोस्त हजारों, लाखों और अरबों देख रहे हैं और तुम केवल 3 देखते हो? उसने कहा, क्या करूं? हमारी खिड़की बहुत छोटी है। अब छोटी खिड़की फ्रेम बन जाती है। केवल 3 तारे। तुम्हारे पास जीवन को देखने के लिए एक बहुत छोटी खिड़की है। उस खिड़की को यौन कहा जाता है। केवल 3 तारे। जब तुम यौन से मुक्त हो जाते हो तो तुम खिड़की से बाहर कूद जाते हो। पूरा आकाश तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाता है। वे 3 तारे भी अभी भी वहां हैं, लेकिन अब प्रमुख नहीं है, खो गए। इतने सारे तारों में तुम्हारी रुचि बड़ी हो जाती है, अनंत हो जाती है। पूरा आकाश तुम्हारी सीमा बन जाता है। इसका मतलब है कि अब कोई सीमा नहीं है। जिस व्यक्ति ने यौन से मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो हर चीज में अत्यधिक रुचि रखता है। हर चीज उसे रोमांचित करती है, हर चीज उसे आनंदित करती है और हर चीज उसे ईश्वर की याद दिलाती है। तीसरा प्रश्न, ओशो, यीशु ने मैरी मैगलिन के साथ वास्तव में क्या किया? कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, कृपया। चौथा प्रश्न, ओशो, मैं विशेष बनने की इच्छा को कैसे रोक सकता हूं? क्योंकि तुम विशेष हो। विशेष बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम विशेष हो, तुम अद्वितीय हो। ईश्वर कभी भी इससे कम नहीं बनाता। हर कोई अद्वितीय है, पूरी तरह से अद्वितीय। तुम्हारे जैसा व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ और तुम्हारे जैसा व्यक्ति फिर कभी नहीं होगा। ईश्वर ने ये रूप पहली बार और आखिरी बार लिया है, इसलिए विशेष बनने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम कोशिश करते हो कि विशेष बनो तो तुम सामान्य हो जाओगे। तुम्हारा प्रयास गलतफ हमी में जड़ित है। ये भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि जब तुम विशेष बनने की कोशिश करते हो तो तुमने एक बात को स्वीकार कर लिया है कि तुम नहीं हो। तुम पहले ही सामान्य हो गए हो। तुमने मुद्दे को खो दिया है। अब एक बार तुमने ये मान लिया कि तुम सामान्य हो, तो तुम विशेष कैसे बन सकते हो? तुम इस तरह और उस तरह कोशिश करोगे और तुम सामान्य ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा आधार, तुम्हारी नींव गलत है। हां, तुम दर्जी के पास जा सकते हो और अधिक परिष्कृत कपड़े पा सकते हो। तुम अपने बालों का स्टाइल बदलवा सकते हो। तुम सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर सकते हो। तुम कुछ चीजें सीख सकते हो और अधिक ज्ञानी बन सकते हो। तुम पेंट कर सकते हो और सोचना शुरू कर सकते हो कि तुम एक चित्रकार हो। तुम कुछ चीजें कर सकते हो। तुम प्रसिद्ध या कुख्यात हो सकते हो, लेकिन गहरे में तुम जानोगे कि तुम सामान्य हो। ये सभी चीजें बाहर है। तुम अपनी सामान्य आत्मा को असामान्य आत्मा में कैसे बदल सकते हो? कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें सामान्य आत्मा नहीं दी है, क्योंकि वो कभी सामान्य आत्माएं नहीं बनाता। इसलिए वो तुम्हारी समस्या के बारे में नहीं सोच सकता था। उसने तुम्हें एक विशेष असामान्य आत्मा दी है। उसने इसे किसी और को नहीं दिया है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। मैं तुमसे जो कहना चाहता हूं वो ये है, अपनी विशेषता को पहचानो।
इसे पाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही वहां है। इसे पहचानो, अपने स्वयं में जाओ और इसे महसूस करो। किसी की अंगुलियों के निशान तुम्हारे जैसे नहीं हैं, यहां तक कि अंगुलियों के निशान भी नहीं। किसी की आंखें तुम्हारी जैसी नहीं हैं, किसी की आवाज तुम्हारी जैसी नहीं है, किसी का स्वाद तुम्हारी जैसा नहीं है। तुम बिल्कुल असाधारण हो, तुम्हारा कोई दोहरा कहीं नहीं है। इस सम्मान में, इस समझ में विशेष बनने का प्रयास गायब हो जाएगा। जब तुम जानते हो कि तुम विशेष हो, तो प्रयास गायब हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक तकनीक दूं ताकि तुम विशेष बनना बंद कर सको, तो वो तकनीक एक व्यवधान होगी। फिर से तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुम विशेष बनने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम विशेष न बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कोशिश किसी न किसी तरह सुधार करना, लेकिन कभी भी तुम जो हो उसे स्वीकार नहीं करना। मेरा पूरा संदेश यह है कि तुम जो हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर ने इसे स्वीकार किया है, ईश्वर ने इसका सम्मान किया है, और तुमने अभी तक अपने होने का सम्मान नहीं किया है। अपने होने पर अत्यधिक खुश हो कि ईश्वर ने तुम्हें होने के लिए चुना है, कि ईश्वर ने तुम्हें अस्तित्व में लाने के लिए चुना है, उसकी दुनिया को देखने के लिए, उसका संगीत सुनने के लिए, उसके तारों को देखने के लिए, उसके लोगों को देखने के लिए, प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए। तुम और क्या चाहते हो? आनंद लो। मैं बार बार कहता हूं, आनंद लो। उसी आनंद में धीरे धीरे ये तुम में बिजली की तरह फटेगा कि तुम विशेष हो। लेकिन याद रखो, ये अहंकार के रूप में नहीं आएगा कि तुम दूसरे व्यक्ति से अधिक विशेष हो। नहीं, उस पल में तुम जानोगे कि हर कोई विशेष है, सामान्य मौजूद नहीं है। तो ये मापदंड है। अगर तुम सोचते हो मैं विशेष हूं, उस आदमी से, उस स्त्री से अधिक विशेष, तुमने अभी तक समझा नहीं है। ये अहंकार का खेल है। विशेष तुलनात्मक रूप से नहीं, विशेष किसी के साथ तुलना में नहीं, विशेष बस जैसे तुम हो। एक प्रोफेसर एक ज़ेन मास्टर से मिलने गया और पूछा, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूं? ये मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूं? मैं तुम्हारी तरह शांत क्यों नहीं हूं? मैं तुम्हारी तरह बुद्धिमान क्यों नहीं हूं? मास्टर ने कहा, रुको, चुपचाप बैठो, देखो, मुझे देखो और अपने आप को देखो। जब सभी लोग चले जाएंगे, अगर प्रश्न अभी भी रहता है तो मैं जवाब दूंगा। पूरा दिन लोग आते जाते रहे और शिष्य पूछते रहे और प्रोफेसर बहुत बेचैन हो रहा था। समय बर्बाद हो रहा था। और इस आदमी ने कहा, जब सभी लोग चले जाएंगे। शाम हो गई और कोई नहीं बचा था। प्रोफेसर ने कहा, अब बहुत हो गया, मैं पूरा दिन इंतजार कर रहा हूं। मेरे प्रश्न का क्या? चांद निकल रहा था, यह पूर्णिमा की रात थी। मास्टर ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक जवाब नहीं मिला? प्रोफेसर ने कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। मास्टर हंसा। उसने कहा, मैं पूरे दिन कई लोगों को जवाब दे रहा हूं। अगर तुमने देखा होता तो तुम समझ गए होते। लेकिन बाहर आओ, चलो बगीचे में चलते हैं, पूर्णिमा वहां है और ये एक सुंदर रात है। मास्टर ने उससे कहा, इस सरू के पेड़ को देखो, एक बड़ा सरू का पेड़, ऊंचा खड़ा, लगभग चांद को छूता हुआ। चांद उसकी शाखाओं में उलझा हुआ था। और इस छोटी झाड़ी को देखो। लेकिन प्रोफेसर ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे प्रश्न को भूल गए? मास्टर ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। ये झाड़ी और ये सरू का पेड़ सालों से मेरे बगीचे में रहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि झाड़ी ने सरू के पेड़ से पूछा, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूं? मैंने नहीं सुना कि सरू के पेड़ ने झाड़ी से पूछा, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूं? सरू का पेड़ है और झाड़ी झाड़ी है। वे दोनों स्वयं होने में खुश है। मैं स्वयं हूं, तुम स्वयं हो। तुलना संघर्ष लाती है, तुलना महत्वाकांक्षा लाती है और तुलना नकल लाती है। अगर तुम पूछते हो, मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूं, तो तुम मेरे जैसा बनने की कोशिश करना शुरू कर दोगे
और ये तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। तुम एक नकलची बन जाओगे, एक कार्बन कॉपी बन जाओगे। जब तुम एक नकलची होते हो तो तुम स्वयं के प्रति सारा सम्मान खो देते हो। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो स्वयं का सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जीवन के प्रति, अपने स्वयं के जीवन के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर ये तुम्हारे अपने जीवन के लिए नहीं है तो ये दूसरों के लिए कैसे हो सकती है? अगर तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते तो तुम गुलाब की झाड़ी, सरू के पेड़, चांद, लोगों, अपने गुरु, अपने पिता, अपनी मां, अपने मित्र, अपनी पत्नी, अपने पति का सम्मान कैसे कर सकते हो? तुम अपने बच्चों का सम्मान कैसे कर सकते हो अगर तुमने स्वयं का सम्मान नहीं किया है? तुम्हें नकल करना सिखाया गया है। बचपन से तुम्हें बताया गया है, क्राइस्ट की तरह बनो या बुद्ध की तरह बनो। लेकिन क्यों? तुम बुद्ध की तरह क्यों बनना चाहोगे? बुद्ध कभी तुम नहीं बने। बुद्ध बुद्ध थे, क्राइस्ट क्राइस्ट थे, कृष्ण कृष्ण थे। तुम कृष्ण की तरह क्यों बनना चाहोगे? तुमने क्या गलत किया है? तुमने क्या पाप किया है कि तुम कृष्ण की तरह बनना चाहोगे? ईश्वर ने दूसरा कृष्ण नहीं बनाया। उसने दूसरा बुद्ध, दूसरा क्राइस्ट कभी नहीं बनाया। उसे एक ही चीज को बार बार बनाना पसंद नहीं है। वह एक सृजन करता है, वो एक असेंबली लाइन नहीं है। एक फोर्ड आता है, दूसरा फोर्ड, तीसरा फोर्ड, फोर्ड कारें आती रहती है, सभी एक जैसी असेंबली लाइन पर। ईश्वर एक असेंबली लाइन नहीं है, वह एक मूल सृजन करता है। वो कभी एक ही चीज को दोहराता नहीं है। एक जैसी चीज मूल्यवान नहीं होगी। बस सोचो, एक कृष्ण फिर से चल रहा है, उसी प्रकार का व्यक्ति। वो एक मस्खरे की तरह लगेगा। उसे केवल सर्कस में जगह मिलेगी और कहीं नहीं, क्योंकि वह दोहराव वाला होगा। वो फिर से गीता कहेगा, चाहे अर्जुन उपलब्ध हो या नहीं, चाहे महाभारत, वो महान युद्ध हो रहा हो या नहीं, लेकिन उसे अपनी गीता दोहरानी होगी। वो अपने कपड़ों में चलेगा और वे बहुत अजीब लगेंगे। बस सोचो, यीशु तुम्हारे बीच फिर से। वो फिट नहीं होगा, वो पुराना होगा, वो प्राचीन होगा, वो केवल एक संग्रहालय में उपयोगी होगा और कहीं नहीं। ईश्वर कभी दोहराता नहीं है, लेकिन तुम्हें हमेशा किसी और की तरह बनने के लिए सिखाया गया है। किसी और की तरह बनो, पड़ोसी के बेटे की तरह, पड़ोसी के बेटे की तरह बनो। देखो वो कितना बुद्धिमान है, उस लड़की को देखो, वो कितनी सुंदरता से चलती है, उसकी तरह बनो। तुम्हें हमेशा सिखाया गया है कि स्वयं बनो और अपने होने का सम्मान करो। ये ईश्वर का उपहार है। कभी नकल मत करो, यही मैं तुमसे कहता हूं। कभी नकल मत करो, स्वयं बनो, यही तुम ईश्वर के प्रति बकाया हो। स्वयं बनो, सच्चे रूप से स्वयं बनो और तुम जान जाओगे कि तुम विशेष हो। ईश्वर ने तुम्हें इतना प्यार किया है, इसीलिए तुम हो, इसीलिए तुम पहली बार में हो, नहीं तो तुम नहीं होते। ये उसके प्रति तुम्हारे प्रति अत्यधिक प्रेम का संकेत है। लेकिन तुम्हारी विशेषता किसी और के साथ तुलना में नहीं है। तुम्हारे पड़ोसियों, मित्रों, पत्नी, पति के साथ तुलना में नहीं है। तुम बस विशेष हो क्योंकि तुम अकेले हो। तुम वही एक व्यक्ति हो जैसे तुम हो। उस सम्मान में, उस समझ में विशेष बनने के सभी प्रयास गायब हो जाएंगे। तुम्हारे सभी प्रयास विशेष बनने के लिए एक सांप पर पैर लगाने जैसे हैं। तुम सांप को मार डालोगे। बस सोचो, दया के कारण तुम सांप पर पैर लगा रहे हो। बेचारा सांप, पैरों के बिना वो कैसे चलेगा? जैसे कि सांप एक 1000 पैरों वाले कीड़े के हाथों में आ गया हो, और 1000 पैरों वाले कीड़े को सांप के लिए बहुत दया आती है। वो सोचता है, बेचारा सांप, मेरे 100 पैर है और उसके कोई नहीं, वो कैसे चलेगा? उसे कम से कम कुछ पैरों की जरूरत है। अगर वो ऑपरेशन करके सांप पर कुछ पैर लगा देता है तो वो उसे मार डालेगा। सांप बिल्कुल ठीक है जैसा वह है, उसे किसी पैर की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो जैसे तुम हो। यही मैं स्वयं के प्रति सम्मान कहता हूं। स्वयं का सम्मान करने का अहंकार से कोई लेना देना नहीं है, याद रखो।
स्वयं का सम्मान करना आत्मसम्मान नहीं है। स्वयं का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान है। ये सृजनकर्ता का सम्मान है, क्योंकि तुम सिर्फ एक चित्र है, उसका चित्र। चित्र का सम्मान करके तुम चित्रकार का सम्मान करते हो। सम्मान करो, स्वीकार करो, पहचानो, और विशेष बनने के सभी मूर्खतापूर्ण प्रयास गायब हो जाएंगे। 5वां प्रश्न, ओशो, मन और अहंकार में क्या अंतर है? ओशो अहंकार के बिना मन का उपयोग करते हैं, इसलिए वे एक नहीं हो सकते। क्या मन केवल तभी खतरनाक होता है जब वो अतीत या भविष्य पर काम कर रहा होता है? मैं खुशी खुशी कोई अहंकार नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने मन को केले के छिलके की तरह सड़क पर फेंकना नहीं चाहता कि दूसरे लोग उस पर फिसले और या भैंसे उसे खा ले। भैंसे इतनी मूर्ख नहीं है। अगर तुम अपने मन को केले के छिलके की तरह फेंक देते हो तो कोई भैंस उसे नहीं खाएगी। हां, एक संभावना है कि कोई आदमी उसे निगल ले। इतनी मूर्खता केवल आदमी में मौजूद है। भैंसों को मन में कोई रुचि नहीं है। वे पूरी तरह से मन के बिना ठीक है। लेकिन मन और अहंकार समानार्थी नहीं है। अहंकार मन की एक बीमारी है। अहंकार का मतलब है एक बीमार मन। अहंकारहित का मतलब है एक स्वस्थ मन। अहंकार मन पर एक संकुचन है, एक सीमा है। जब अहंकार गायब हो जाता है तो मन बड़े अक्षर वाला मन बन जाता है। बौद्ध साहित्य में वे मन को 2 तरह से उपयोग करते हैं, छोटे अक्षर वाला मन और बड़े अक्षर वाला मन। बड़े अक्षर वाला मन ब्रह्मांडीय मन है। अहंकार गायब हो गया है। समग्र ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया है। तुम अब नहीं रहे, ईश्वर है। छोटे अक्षर वाला मन तुम हो, अहंकार। ये ईश्वर के खिलाफ है। ये तुम्हें अलग करता है। ये एक मिट्टी के बर्तन की तरह है। तुम मिट्टी के बर्तन को नदी पर ले जाते हो। तुम उसे पानी से भरते हो और बर्तन को पानी के नीचे रखते हो। बर्तन के अंदर का पानी वही है और बर्तन के बाहर का पानी वही है, लेकिन एक दीवार है। एक मिट्टी की दीवार विभाजित करती है। दीवार गायब हो जाती है। फिर बर्तन के अंदर का पानी और बर्तन के बाहर का पानी एक हो जाता है। अहंकार एक दीवार की तरह है, एक मिट्टी की दीवार जो तुम्हें ईश्वर से अलग करती है। सवाल मन का नहीं है, सवाल अहंकार का है। लेकिन तुम किसी और मन को नहीं जानते, तुम केवल इस अहंकार मन को जानते हो। इसलिए जब मैं तुमसे बात करता हूं और तुमसे कहता हूं मन को छोड़ दो, मेरा मतलब अहंकार को छोड़ दो। जब तुमने इस मन अहंकार मन को छोड़ दिया तो तुम में ब्रह्मांडीय मन उठता है। तब तुम अपने स्वयं से नहीं, तुम मूल स्रोत से कार्य करना शुरू करते हो। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कार्य करता है। अहंकार से सावधान रहो। कभी कभी ईश्वर का विचार भी अहंकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है। एक आदमी मेरे पास आया। उसके साथ एक बड़ा सूटकेस था। उसने सूटकेस खोला और उसमें कई फाइलें थी। उसने कहा, अब देखो, ईश्वर हर रात मेरे पास आता है और वह मुझे संदेश देता है। रात के बीच में मुझे संदेश लिखना पड़ता है। वो एक मुसलमान था और मुसलमान बहुत नाराज थे क्योंकि वो कह रहा था, अगला कुरान मुझ पर उतर रहा है जैसे ये 1000 साल पहले मोहम्मद पर उतरा था। एक उच्चतर व्यवस्था मेरे पास आ रही है। मैंने उसकी फाइलों में देखा, वे सभी बकवास थी। उनमें एक भी शब्द महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन वो आदमी मेरे पास आया था। वो चाहता था कि मैं स्वीकार करूं कि वो एक पैगंबर है, कि ईश्वर ने उसके माध्यम से बात की है, कि यहां सबूत है। उसने कहा, मैं जानता हूं कि कोई और मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन तुम पहचानोगे। अब वो बड़ी आशा के साथ आया था और मुझे उसके प्रति बहुत करुणा महसूस हुई। वो एक बहुत बीमार अवस्था में था। वो लगभग सिजोफ्रेनिक था। उसके मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मूर्ख बना रहा था। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बातें कह रहा था और दूसरा हिस्सा लिख रहा था। नहीं, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा था, वो खुद धोखा खा रहा था। लेकिन अहंकार बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि ईश्वर ने उसे एक विशेष संदेशवाहक के रूप में चुना है।
अहंकार ईश्वर के विचार के साथ भी खेल सकता है। ये खुद को ईश्वर घोषित कर सकता है। ये ईश्वर की प्राप्ति का दावा कर सकता है। एक को बहुत सावधानी से देखना होगा, क्योंकि अहंकार और उसके खेल बहुत सूक्ष्म है। यह कहा जाता है कि बर्नार्ड शॉ ने एक बार अपना सामने का दरवाजा खोला तो खुद को दो गंभीर युवकों के सामने पाया, जिनमें से एक के हाथ में कुछ पर्चे थे। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? शॉ ने पूछा। हम यहोवा के साक्षी हैं, उनमें से एक ने कहा। सच में? शॉ ने जवाब दिया, मैं यहोवा हूं। हम कैसे कर रहे हैं? अब वो सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन यही तरीका है जिससे अहंकार कार्य करता है। बगदाद में हुआ कि एक आदमी को पकड़ लिया गया क्योंकि उसने खुद को ईश्वर का पैगंबर घोषित किया था। उसे जेल में डाल दिया गया। 7 दिनों के बाद खलीफा उसे देखने गया। 7 दिनों से उसे भूखा रखा गया था, लगातार पीटा जा रहा था और एक खंभे से बांध दिया गया था। सूजा हुआ, पूरे शरीर पर खरोंचे, बहुत बुरी तरह पीटा गया, भूखा, गंदा। खलीफा ने उससे पूछा, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम ईश्वर के पैगंबर हो? क्योंकि केवल एक ईश्वर है और केवल एक पैगंबर है, मोहम्मद। तो अपना बयान वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा, लेकिन जब मैं ईश्वर से आ रहा था, जब उसने मुझे पैगंबर नियुक्त किया, तो उसने मुझसे कहा, तुम्हें यातना दी जाएगी, लोग तुम्हें पीटेंगे, जैसे उन्होंने पुराने दिनों में दूसरे पैगंबरों के साथ किया था। वे तुम्हारा अपमान करेंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे, जैसे उन्होंने यीशु के साथ किया था। इसलिए तुम्हारी पिटाई, ये जेल और ये सब यातना सिर्फ साबित करती है कि मैं एक पैगंबर हूं। ये कुछ भी खंडित नहीं करती। वास्तव में मैं सोच रहा था कि इतने दिन बीत गए और कोई मुझे नहीं पीट रहा था, कोई मुझे यातना नहीं दे रहा था। क्या मैं पैगंबर हूं या नहीं? तुमने साबित कर दिया कि मैं पैगंबर हूं। तभी एक आदमी जो दूसरे खंभे से बंधा हुआ था, जोर से हंसने लगा। खलीफा ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? उस आदमी ने कहा, यह आदमी झूठा है, मैं खुद ईश्वर हूं और मैंने उसे कभी नहीं भेजा। वो 1 महीने पहले पकड़ा गया था क्योंकि उसने खुद को ईश्वर घोषित किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग नहीं हुए हैं जो ईश्वर बन गए हैं। मंसूर सही था जब उसने घोषणा की, अनल हक, मैं ईश्वर हूं। उपनिषदों के ऋषि सही थे जब उन्होंने घोषणा की, अहां ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। यीशु सही है जब वो कहता है, मेरे पिता स्वर्ग में और मैं एक ही है। अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को देखा है। लेकिन ये एक बहुत नाजुक मामला है क्योंकि झूठे दावेदार हैं, अहंकारी हैं, अहंकार के पागल हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हें देखना होगा, तुम्हें अपने अंदर देखना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अहंकार दावे नहीं कर रहा है। जब अहंकार गायब हो जाता है, जब तुम सिर्फ एक शून्य हो जाते हो, तो ईश्वर की आवाज तुम्हारे माध्यम से बहने लगती है। ये ब्रह्मांडीय मन है। अहंकार और मन समानार्थी नहीं है। तुम में वे हैं, अभी वे हैं, लेकिन अगर अहंकार को छोड़ दिया जाए तो तुम में मन की एक पूरी तरह से नई गुणवत्ता उठती है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जो तुमसे पहले अस्तित्व में थी, जो शाश्वतता है। यही यीशु का मतलब है जब वो कहता है, अब्राहम से पहले मैं हूं। वो अब्राहम को अहंकार, व्यक्तित्व के रूप में कह रहा है। जब वो कहता है, अब्राहम से पहले मैं हूं, वो शब्दों का उपयोग मैं हूं ब्रह्मांडीय मन के रूप में कर रहा है। मैं तुमसे कह सकता हूं, यीशु से पहले मैं हूं। मैं अब अहंकार के अर्थ में उपयोग नहीं किया जाता है। यह सिर्फ भाषाई तरीका है यह कहने का कि शाश्वत क्षणिक से पहले आता है, निराकार रूप से पहले आता है, नामहीन नाम से पहले आता है, अहंकारहित अहंकार से पहले आता है। तुम सही हो, मन और अहंकार एक नहीं है, लेकिन विचार से धोखा न खाओ। यह खतरनाक हो सकता है, यह घातक साबित हो सकता है। तुम में वे एक है।
अहंकार को छोड़ दो, बस इसे केले के छिलके की तरह छीलकर फेंक दो। इसे सड़क पर न फेंको, क्योंकि ये सच है, कोई उस पर फिसल सकता है। जहां तक मैं जानता हूं, कोई भैंस उसे नहीं खाएगी। लेकिन कौन जानता है, कोई भैंस बहुत लंबे समय तक पुरुषों के साथ रहने से मूर्ख हो गई हो और उसे खा ले और मुसीबत में पड़ जाए। छठा प्रश्न। ओशो, क्या हम अपने पापों के लिए दंडित नहीं होते? नहीं, हम अपने पापों से दंडित होते हैं, अपने पापों के लिए नहीं। पाप ही अपना दंड है। तुम अधिक खाते हो, तुम पीड़ित होते हो। तुम अधिक भोगते हो, तुम पीड़ित होते हो। ये ऐसा नहीं है कि पीड़ा बाद में आएगी, कि पीड़ा परिणाम के रूप में आएगी। नहीं, पीड़ा कार्य में ही आती है। तो मुझे इसे इस तरह कहने दो, हम अपने पापों से दंडित होते हैं, अपने पापों के लिए नहीं। उसके लिए ने मनुष्य के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा की हैं, क्योंकि उसके लिए का मतलब है भविष्य में, शायद किसी और जीवन में। किसे परवाह है भविष्य की? हम देखेंगे जब ये आएगा। अगर कोई तरीका या साधन मिल जाए इसे टालने का, या हम हमेशा पुजारी के पास जा सकते हैं और स्वीकारोक्ति कर सकते हैं, या हम गंगा में जा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं, या हम किसी संत के पास जा सकते हैं और उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। कोई रणनीति मिल सकती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम पाप के लिए दंडित नहीं होते, तुम पाप से दंडित होते हो। इसलिए इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इसे टालना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत बहुत सचेत रहना होगा कि कोई पाप न करो। पाप एक प्रकार की अचेतनता है। तुम क्रोधित हो जाते हो और उसी क्रोध में तुम पीड़ित होते हो, न कि तुम बाद में पीड़ित होगे। क्रोध आग है, क्रोध जहर है। ये तुम्हारे पूरे तंत्र को विषाक्त कर देता है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे मन, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आत्मा को परेशान करता है। ये तुम पर दिनों तक मंडराता रहता है। अशांति को बसना होगा, और इसके बसने से पहले तुम फिर से क्रोधित हो जाते हो। ये पुराना हो जाता है, ये तुम पर मंडराता रहता है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि दंड कार्य में ही है और पुरस्कार कार्य में ही है। जाहिर है, जब तुम प्रेमपूर्ण होते हो तो स्वर्ग होता है, जब तुम घृणा करते हो तो नरक होता है। सातवां प्रश्न। ओशो, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। क्या ये सही नहीं है? ये निर्भर करता है, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम घर आ चुके हो, अगर तुम वो बन गए हो जो तुम्हारी नियति है, अगर तुम्हारी अपनी समस्याएं गायब हो गई है, अगर तुम्हारे पास कोई और चिंता, कोई और इच्छा, कोई और अचेतनता नहीं है, तो प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा तुमसे बहेगी, ये अति प्रवाहित होगी। ये एक निरंतर साझा करना होगा, जानबूझकर नहीं। ये बहुत प्राकृतिक, सहज होगा। जहां भी आवश्यकता होगी तुम सेवा में होंगे। अगर कोई नदी में डूब रहा है, तुम कूद जाओगे। अगर किसी का घर जल रहा है, तुम पानी लेकर दौड़ोगे। अगर कोई सड़क पर गिर गया है, तुम उसे वापस खड़ा करने में मदद करोगे। लेकिन ये सभी चीजें जानबूझकर नहीं होंगी। न कि तुम योजना बनाओगे, न कि तुम इन स्थितियों की तलाश करोगे, न कि तुम अपने घर से बाहर निकलोगे ये सोचकर कहाँ सेवा करनी है, लोगों की सेवा कैसे करनी है। तुम अपना जीवन जियोगे और अगर कोई स्थिति उठती है, तुम उस पर प्रतिक्रिया करोगे, बिना किसी योजना के। तुम कभी भी सेवक नहीं बनोगे। तुम हमेशा सेवा में रहोगे, लेकिन तुम कभी भी सेवक नहीं बनोगे। ये सार्वजनिक सेवक दुष्ट लोग हैं। कभी भी सार्वजनिक सेवक न बनो। वे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य के लिए परेशानी पैदा की है। कभी कभी जब तुम एक सार्वजनिक सेवक होते हो, तुम सेवा करते रहते हो, चाहे दूसरे व्यक्ति को पसंद हो या नहीं। मैंने सुना है, एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछा, तुम रात में कितने तारे देखते हो? एक बच्चे ने कहा, हजारों। दूसरे बच्चे ने कहा, लाखों। तीसरे बच्चे ने कहा, अरबों। कक्षा का सबसे छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, 3। शिक्षक ने पूछा, 3? और ये तुम्हारे दोस्त हजारों,
लाखों और अरबों देख रहे हैं और तुम केवल 3 देखते हो। उसने कहा, क्या करूं? हमारी खिड़की बहुत छोटी है। अब छोटी खिड़की फ्रेम बन जाती है। केवल 3 तारे। तुम्हारे पास जीवन को देखने के लिए एक बहुत छोटी खिड़की है। उस खिड़की को यौन कहा जाता है। केवल 3 तारे। जब तुम यौन से मुक्त हो जाते हो तो तुम खिड़की से बाहर कूद जाते हो। पूरा आकाश तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाता है। वे 3 तारे भी अभी भी वहां हैं, लेकिन अब प्रमुख नहीं है। खो गए इतने सारे तारों में। तुम्हारी रुचि बड़ी हो जाती है, अनंत हो जाती है। पूरा आकाश तुम्हारी सीमा बन जाता है। इसका मतलब है कि अब कोई सीमा नहीं है। जिस व्यक्ति ने यौन से मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो हर चीज में अत्यधिक रुचि रखता है। हर चीज उसे रोमांचित करती है, हर चीज उसे आनंदित करती है और हर चीज उसे ईश्वर की याद दिलाती है। एक बड़े लंदन अस्पताल के चैपलिन अपने वार्ड के चक्कर लगा रहे थे जब उन्हें एक चीनी आदमी मिला जो बहुत बीमार था। एक साइड वार्ड में वो ऑक्सीजन टेंट में था और मौत के दरवाजे पर लग रहा था। चैपलिन ने उसके ऊपर झुककर पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, पुराने दोस्त? जवाब आवश्यक रूप से दबा हुआ था। हालांकि ये इतना उत्सुक और जरूरी लग रहा था कि चैपलिन ने उसे इसे दोहराने के लिए कहा, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण आदमी क्या कह रहा था ये समझ नहीं पा रहा था। और फिर उसकी परेशानी के लिए चीनी आदमी जाहिरा तौर पर तीव्र पीड़ा में उसकी आंखों के सामने ही मर गया। वो इस गरीब अकेले आदमी के अंतिम शब्द से परेशान था जो एक विदेशी भूमि में था, मित्रहीन और संवाद करने में असमर्थ। इसलिए उसने प्राच्य भाषाओं के एक प्रोफेसर को ढूंढा और उस आदमी के अंतिम वाक्यांश को जितना ठीक से याद कर सकता था दोहराया। अब चैपलिन ने विनती की, वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रोफेसर ने जवाब दिया, तुम मेरी ऑक्सीजन पाइप पर खड़े हो। 8वां प्रश्न, ओशो एक भारतीय शराब पीकर क्या करता है? कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्न बहुत सरल है। जब एक भारतीय शराब पीता है तो वो थोड़ा आध्यात्मिक प्रवचन देता है। न्यूनतम समय सीमा 90 मिनट। आज के लिए बस इतना ही।